अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बंद गोभी के बारे में आपको बताऊँगा कि इसको लगाना कैसे है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी चीज़ सोचनी चाहिए कि जो चीज़ हम लगा रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है, वो कैसे हमारे लिए अच्छी रहेगी, ताकि हमें उनके फ़वाइद का पता चलना चाहिए कि जो चीज़ हम लगाने जा रहे हैं उसका कल को फ़ायदा जो है वो हमें क्या होगा। इस वीडियो को तफसील से देखें। पहले हिस्से में मैं आपको इसके फ़वाइद बता रहा हूँ और फिर मैं इसको लगाने का तरीका बताऊँगा आपको कि इसको आपने लगाना कैसे है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये सब्ज़ी है और इसको खाने में भी आपको मज़ा आएगा और इसके जब आप फ़वाइद देख लेंगे तो फिर आपको और अच्छा लगेगा। ये तकरीबन मैंने पनीरी लगाई थी कोई तकरीबन 10-12 दिन पहले, तो इसके ये पौधे जो हैं ये अभी तैयार हो गए हैं लगाने के लिए। तो इसका सैंपल मैं लगाने का आपको आज इस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके फ़वाइद का ज़िक्र कर लेते हैं कि इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। अच्छा, इसका सबसे पहला जो फ़ायदा है वो तो ये है कि ये वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें कैलोरीज़ की मिक़दार जो है वो काफ़ी कम होती है। तो इसको अगर हम खाएं तो इसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता, ये मोटापे का भी बाहिस नहीं बनती और इसमें कैलोरीज़ जो है वो कम होती हैं। इस वजह से इसको अगर हम खा लें तो पेट जो है वो हमारा भरा रहेगा, लेकिन कैलोरीज़ नहीं होंगी। तो इसमें मोटापे की तरफ जो जाने का रुझान है वो कम है, तकरीबन वज़न जो है वो भी कम करने में मददगार साबित होगा। और दूसरा, इसमें विटामिन्स और फ़ाइबर की मिक़दार जो है वो और ज़्यादा है और इसका ये फ़ायदा है कि ये दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और उसकी सेहत को इम्प्रूव करती है टेंशन और डिप्रेशन की वजह से। और एक और बीमारी होती है भूलने की बीमारी, जिसको अल्ज़ाइमर कहते हैं। तो ये अल्ज़ाइमर के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती है। और दूसरा ये है कि ये कैंसर के जो ट्यूमर्स होते हैं उनकी पैदाइश के अमल को ये रोक देती है। इसका एक ये भी फ़ायदा है। और दूसरा, ख़वातीन के लिए ये है कि ये छाती के कैंसर में मुब्तला जो ख़वातीन हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होता है, क्योंकि ये कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ती है। तो इसलिए कि हर तरह के कैंसर के ख़तरात को ये कम करती है। और दूसरा ये है कि चूँकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो ये जिल्द जो है वो उसको भी बेहतर करती है। और उसमें जो जिल्द में वो कहते हैं चिकनाई की मिक़दार जो है उसको भी ये कम करती है। बाज़ औक़ात हम जिल्द को अगर दबाएं तो उसमें से चिकनाई निकलती है, तो ये उसको चिकनाई की मिक़दार जो है उसको भी कम करती है। ब्लड प्रेशर जो है वो उसको रेगुलर करती है, उसका जो नुकसानात हैं ब्लड प्रेशर के उससे हमें ये बचाती है। दूसरा ये है कि किसी किस्म की कोई सोजिश हो या वर्म हो उसको में भी ये एंटीऑक्सीडेंट का काम जो है वो करती है। दूसरा ये है कि ये अगर इसको खाएं तो इसको खाने से कब्ज़ नहीं होती, क्योंकि निज़ाम के अफ़ाल को ये बेहतर करती है, तो इससे हाज़मा भी ठीक रहता है। फिर इसमें विटामिन्स का अगर ज़िक्र कर लिया जाए तो विटामिन्स में विटामिन सी जो है वो इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो और विटामिन सी जो है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। और दूसरा, ये शरीयानों में जो दौरान खून का बढ़ाव है उसको ये रेगुलर करती है। अगर ये दौरान खून को रेगुलर करती है तो इसका मतलब है कि ये पट्ठों को बेहतर करती है, उनके अफ़ाल को जो है वो दुरुस्त करती है। और बाकी जो है वो एज के हिसाब से अगर पट्ठों में आपके दर्द है या पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं तो उनको लोग डॉक्टरों के पास भी जाते हैं कि जी मेरे पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं तो हमें कोई दवाई दें। तो बंद गोभी जो है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ख़ास तौर पे अगर 40 साल के करीब अगर कोई जिसकी एज हो या उससे ज़्यादा, तो उनके लिए ये पट्ठों के अफ़ाल को बेहतर करने का बहुत अच्छा ज़रिया है। और फिर इसमें ये है कि विटामिन की जो मिक़दार है, अच्छा एक और चीज़ है, विटामिन के की मिक़दार इसमें बहुत ज़्यादा है।
विटामिन के की मकदार ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये खून का जो बहाव है उसको रोक देती है और खून को पतला नहीं होने देती। ज़ाया होने का जो ख़तरा होता है विटामिन की कमी की वजह से खून जो ज़ाया होता है उसको भी ये कंट्रोल करती है। फिर दूसरा ये है कि ज़्याबितिस जो है उसके टाइप 2 के जो ख़तरात हैं उनमें भी ये कमी लाती है। क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है हमारा इम्यून सिस्टम उसको भी ये बेहतर करती है। तो ये तो हो गए इसके मेडिकल और सेहत के हवाले से फ़ायदे। इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको लगाना कैसे है। ये देखें, इसको लगाने का तरीका ये है कि इसका बीज जो है ये सरसों के बीज की तरह होते हैं। तो वो आमतौर पे वो छोटे गमला लेके उसमें लगा लें और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी की लेयर जो है वो बिठा दें। तो पानी देंगे तो तकरीबन ये 3 से 4 दिन में ये पौधे जो हैं ये निकल आते हैं। लेकिन जब तक 6 पत्ते या 4 पत्ते, कम से कम 4 पत्ते जो हैं वो ना निकल आएँ, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। अब ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं इसमें ये है कि ये अब ट्रांसप्लांट करने की पोजीशन में है कि अगर कोई बड़ा गमला अगर आपके पास है तो वो लेके आप उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन मेरे जो चैनल है उस चैनल का मकसद ये है कि घर में पड़ी हुई नाकारा चीज़ों को रीयूज़ करके, रिसाइकल करके उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो उगा ली जाएँ। तो एक पेंट का डब्बा पड़ा हुआ था, पेंट का डब्बा लेके तो मैं उसमें इसको लगाने लगा हूँ। तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप इसको वॉच करते रहें, आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे लगता है। ये पेंट का डब्बा जो है ये मैंने ले लिया और इसके नीचे एक सुराख जो है वो एक की बजाय मैंने तो 3-4 किए हैं। एक बड़ा सुराख किया और दूसरे छोटे छोटे सुराख किए हैं ताकि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इसका सही रहे, फालतू पानी जो है वो इसमें ठहरे ना और वो नीचे से निकल जाए। इसकी अंदरूनी लेयर पर जो कोई फालतू पेंट वगैरह लगा हुआ है, जो साफ़ हो सकता है उसको साफ़ कर दें, जो नहीं हो सकता उसको रहने दें। अगली दफ़ा जब आप पौधा लगाएंगे तो ये फिर उस वक़्त जो है वो ये उखड़ जाएगा। ये देखें, बैक साइड पे मैंने एक बड़ा सुराख और बाकी 2-3 और बाकी बॉडी में 2-3 सुराख छोटे छोटे कर दिए ताकि हवा जो है वो लगती रहे। ये 33% और 33% ये मैंने 3 चीज़ें ली हैं। इसमें मिट्टी 30% और गोबर की खाद है और पत्तों की गली सड़ी खाद है वो ली है। और इसमें तकरीबन कोई 10% के करीब जो है वो लकड़ी का बूरा जो है वो मैंने नीचे वाली सतह पे रखना है ताकि पानी जो है ये वाला बूरा पड़ा हुआ है ये नीचे की सतह पे रखना ताकि ड्रेन में से पानी जो है वो नीचे जाए, उसके साथ मिट्टी जो है वो उसको सुराख को बंद ना करे। तो इसका सिस्टम जो है वो सही चलता रहे ताकि पौधा जो है वो किसी किस्म का कोई परेशानी या प्रॉब्लम का शिकार ना हो। मिट्टी की 3 अक़साम जो थी वो मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। मिक्स करने के बाद इसमें वो जो लकड़ी का बूरा है, मोटा बूरा, कहीं से भी अगर आपको फर्नीचर बनाने वाला है तो लकड़ी, शीशम के लकड़ी का बूरा जो है वो ये कर दें, या तो लोग नीचे वो भी रख देते हैं, कोई पत्थर वगैरह भी रख देते हैं कि इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहाल रहे। लेकिन मैं ये रख देता हूँ क्योंकि पानी इस जगह से जाके गुज़रता है तो यहाँ ये जगह गीली रहेगी, ये लकड़ी के जो पार्ट्स हैं ये पानी जज़ब कर लेंगे और जब इसको ज़रूरत होगी ऊपर से जड़ें जो हैं वो यहाँ से पानी जो है वो हासिल करती रहेंगी और फालतू पानी जो है वो नीचे जाएगा। मैक्सिमम ये पानी जो है वो ये जज़ब करके अपने पास रखेगा ताकि पौधे को वक्त ज़रूरत काम आए। उसके बाद आपने मिट्टी के साथ इसको भर लेना। मिट्टी के साथ भरने के साथ ही उसमें ऊपर कोई थोड़ी सी जगह बना दें ताकि जहां आपने पौधा लगाना, पौधा लगाने के लिए जो जिस गमले में से आप निकालेंगे उस गमले में से कुछ छुरी की मदद से या किसी मदद से इस तरीके से आपने पौधा निकालना है कि वो पौधा जो है वो साथ मिट्टी लेके आए, उसकी जड़ जो है वो कम से कम डिस्टर्ब हो, क्योंकि जब जड़ डिस्टर्ब होती है तो फिर ये डिप्रेशन में जाता है। उसके बाद ये 4-5 दिन तक जो है वो होश बहाल
होशो हवास जो है वो बहाल करने में इसको लग जाते हैं। फिर वो जड़ चलेगी, चलनी शुरू होगी, फिर ये बढ़ेगा। तकरीबन हफ्ता 10 दिन का काम है जो पीछे चला जाता है। अगर आप उसके साथ में मट्टी जड़ को डिस्टर्ब किए बगैर साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जहाँ से पौधे ने अब तक लाइफ गुजारी है वहीं से ये आगे लाइफ जो है ये स्टार्ट करेगा। तो इसमें रुकने की गुंजाइश नहीं है, ये ज़रा जल्दी बढ़ जाएगा, वरना 10-15 दिन का डिले जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो इसको मैं छुरी की मदद से इस तरीके से निकाल रहा हूँ कि जैसे इसमें से ब्लॉक या केक जो है इसके साथ जड़ के साथ इसका सॉइल केक जो है वो इसके साथ आ जाए, ताकि इसको लगने में और उसके बाद चलने में आसानी हो। क्योंकि जड़ें जो हैं वो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में होती हैं इस एरिया में, तो उनको नए सिरे से वर्किंग नहीं करनी पड़ती। ये देखें इसके साथ केक आ गया, ये वाला केक, ये इतनी जड़ें थी इसकी, जितने जड़ों का एरिया था वो इसके साथ आ गया। इसका मतलब ये है कि ये चलता हुआ पौधा आया है और यहीं से इसने स्टार्ट ले लेना। अगर इसको मैं निकाल देता जड़ें खींच के, तो जड़ें इसके साथ आ तो जाती हैं, लेकिन वो जड़ें बनने का अमल जो है वो पौधे में शुरू हो ना हो, अगर पानी को थोड़ा ज़्यादा या कम दे दिया तो फिर भी उसमें ये होता है कि ये जड़ें जो है ये वर्किंग छोड़ देती हैं और पौधा जो है वो सूख जाता है। इस तरीके से पौधा लगाने में कम से कम ये सहूलत रहती है कि पौधा सूखने के या पौधा मरने के चांसेस जो हैं वो कम से कम होते हैं। यही केक एज़ इट इज़ आप ज़मीन थोड़ी सी जगह बना के उसमें लगाएं और साथ में दाएं बाएं से मिट्टी जो है वो लेके इसको फिल करके इसके ऊपर पानी लगा दें। इसके बाद ये है कि ये बढ़ना शुरू कर देगा जैसे जैसे आगे जाके, तो ये पौधा जो है वो बड़ा होगा। इसकी कंडीशन के बारे में मैं वीडियो बना के आपको वो दिखाता रहूँगा कि क्या क्या इसके मराहिल हैं और इसको कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी। अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आई तो उससे हम कैसे नबर्द-आज़मा हुए और कैसे निकले। लेकिन जब हम सब्ज़ियां लगाते हैं तो उसमें बीमारियों के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि कोई ना कोई रेमेडी, नीम ऑयल वगैरह जो है वो और पानी स्प्रिंकल करने के लिए स्प्रे की बोतल जो है वो हर वक्त आपके पास घर में मौजूद होनी चाहिए। किसी भी वक्त किसी भी कीड़े का, किसी भी सुंडी का कोई ना कोई हो सकता है, लेकिन वो उसमें ये 200-250 रुपए की तकरीबन आता है नीम ऑयल की बोतल, छोटी सी डबिया। वो अगर आपके पास हो तो वो फिर उसका ये है कि बंदा एक स्प्रे इसके ऊपर कर दें, स्प्रे कर देंगे तो इसके नज़दीक कोई कीड़ा वगैरह जो है वो नहीं आएगा। अगर आपके पास स्प्रे नहीं भी है तो ये कीड़ियाँ मारने वाली, मकोड़े मारने वाला जो पाउडर होता है, कूपेक्स पाउडर, वो भी आप इसके दाएं बाएं इधर उधर छिड़क दें ताकि कोई पौधा इसके करीब ना आए। इसके साथ ही मेरे वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो रही है, इजाज़त दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी न किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। ये वीडियो आगे काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इजाज़त दीजिए। इसकी जो आगे आने वाली सिचुएशन होगी वो मैं आपसे गाहे बगाहे शॉर्ट वीडियो में या 2-4 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगा, वो देखें। लेकिन इसके जो मैंने फ़वाइद बताए हैं वो आप अगर ज़हन में रखेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर इसको लगाएंगे अपने रूफटॉप गार्डनिंग में या सहन में, जैसे भी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।